हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रेलवे में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है आर्टिकल 47, आर्टिकल 51, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 356। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 51A। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य लागू हुई? आपका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव, के.एम. मुंशी, डॉक्टर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.एन. राव। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? कलपक्कम, पोखरण, तारापुर या काकरापार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन, दूध उत्पादन, हरित क्रांति या मत्स्य पालन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935, 1947, 1949 या 1951। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1935, 1947, 1949 या 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872, 1881, 1901 या 1911। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, पारादीप, विशाखापट्टनम या कोची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, शायद जहां से अच्छा किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, दिनकर या प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनकर। सारे जहां से अच्छा दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग या यूपीएससी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग तीसरा, भाग चौथा, भाग पांचवा या भाग छठा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग चौथा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, शिव समुद्रम या दूध सागर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी, तिलक या ऑप्शन डी, गांधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या इनसैट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है मेघा पाटकर, ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी, अन्ना हजारे या ऑप्शन डी, बाबा अम्बेडकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24, 25, 26 या 27। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। आपका अगला प्रश्न, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, गेहूं उत्पादन या कपास उत्पादन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन। ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा या अमेजन डेल्टा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। आपका अगला प्रश्न, यूरेका शब्द किस वैज्ञानिक ने कहा था? आपका ऑप्शन है न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो या आइंस्टीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस, फीमर,
टिबिया या रेडियम? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्टेपस। स्टेपस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न, विटामिन विटामिन बी 12 में कौन सी धातु होती है? आपका ऑप्शन है आयरन, कोबाल्ट, कैल्शियम या मैग्नीशियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु होती है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम या मैग्नीशियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिथियम सबसे हल्की धातु है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल टनल, चिन्नानी नासरी सुरंग या जवाहर सुरंग या पीर पंजाल सुरंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चिन्नानी नासरी सुरंग सबसे भारत का सबसे लंबी सुरंग है। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं अगला प्रश्न पर। भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे का संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी भाभा या विक्रम साराभाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? फल एवं बागवानी, गेहूं, दूध या मत्स्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फल एवं बागवानी। गोल्डन रिवोल्यूशन फल एवं बागवानी से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 बार। अगले प्रश्न, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? आपका ऑप्शन है सतह से सतह, सतह से वायु, वायु से वायु या वायु से सतह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सतह से सतह। आपका अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस 2 स्थान के बीच है? दिल्ली से मुंबई, प्रयागराज से हल्दिया, पटना से कोलकाता या वाराणसी से दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रयागराज से हल्दिया। आपका अगला प्रश्न, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या न्यूक्लियस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोरोना। सूर्य का सबसे बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। आपका अगला प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन अमेरिका, जर्मनी, कनाडा या आयरलैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। आपका अगला प्रश्न, राज्यसभा के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या तिलक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई, दिल्ली, पटना या भोपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत का पहला एम्स दिल्ली में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905, 1910, 1920 या 1947। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक बनाएं ये कमेंट में जरूर बताएं।